हरकतें हैं इनका तो एक सेकंड, एक दिन भी नहीं बोलूँगी, एक सेकंड में इनका बहुत बुरी तरीके से इनको समाज से निकाला जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए एंड क्लेंज आउट हो जाए। परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं, राइट, उनकी कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी बात है जो सबके सामने आने वाली है, ठीक है, जो वो बहुत लंबे टाइम से चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो बहुत ज़्यादा बवाल और कहते हैं ना परेशानी लेकर आ सकते हैं। सो आइए देखते हैं क्या कुछ है ना गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, और क्या मतलब आपके हेटर्स की कौन सी ऐसी सच्चाई सामने आने वाली, क्या कुछ एनर्जीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। द फूल रिवर्स, वाहिगुरु, लुक एट दिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके हेटर्स की एनर्जीज, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत हैवी एनर्जीज आपके हेटर्स की निकल रही है। द स्ट्रेंथ, क्या गाइडेंस है आपके लिए। द लवर्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, राइट, नंबर 8 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक, नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है ना। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये आप नंबर्स आपके भाग्यांक। आपके हेटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा खतरनाक और अजीब सी आई है, ठीक है। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है देखिए। आपके हेटर्स जो है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे एनर्जीज और कार्ड्स बता रहे हैं, है ना, कि आपके हीटर्स क्या करते हैं ना, वो सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। अर्थात कि आप कैसे हैं, मतलब आपके ऐसा होता होगा, आपने कई बार अपने आप में भी नोटिस किया होगा कि आपको कोई भी चीज़ ख़राब लगी, कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं रही है, जो भी आपको परेशानी है, जैसा भी महसूस हुआ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ का तुरंत जवाब देना है, तुरंत एक्शन लेना, या अगर कुछ भी ऐसी लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो आप तुरंत जवाब देते हैं, थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, मतलब आपको है, क्योंकि डेफिनेटली जो इंसान सच्चा होगा वो जवाब देगा और उसे गुस्सा चढ़ेगा कि मेरे पे फालतू चीज़ें क्यों बोली जा रही है, कुछ भी ऐसा क्यों हो रहा है जिस बात का सर पैर नहीं है, राइट। ये आपकी एनर्जीज। आपके हेटर्स क्या करते हैं, वो उनकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, उन्होंने इतने ड्रामे, इतने कलह कलेश मचाया, इतने लोगों की लाइफ में ज़िंदगी ख़राब की, बहुत तमाशे, मतलब उस लेवल की हरकतें की है जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये आपके हीटर्स की एनर्जीज है। बट एक उनमें एक ऐसी क्वालिटी है जिस चीज़ की वजह से वो बार बार बच जाते हैं। क्या है वो पता है। और आपके लिए भी एक गाइडेंस है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा
है ना, ध्यान दें कि क्या है वो बात। आपके हेटर्स ना, चाहे सिचुएशन जितनी भी ज़्यादा एग्रेसिव हो, चाहे जितना भी ज़्यादा है ना लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलह कलेश हो, वो बहुत शांत रहते हैं दिमागी रूप से, मुंह के रूप से नहीं, दिमागी रूप से। उनका जब, क्योंकि दिमागी रूप से वो बहुत है ना षड्यंत्र रचना, और दिमागी रूप से वो बहुत शांत रहते हैं। आपके लिए गाइडेंस है, देखिए चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आपके हेटर से आपको ना ये चीज़, आपके हेटर्स की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो बहुत अपने मन को ना शांत रखते हैं। क्यों, और इसी की वजह से वो इतने बड़े बड़े जो कारनामे, इतनी बड़ी बड़ी जो हरकतें, इतने बड़े बड़े जो नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं, उसके बावजूद वो बच जाते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत रहने का मतलब, कहते हैं ना, वो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, वो सब चीज़ बहुत दिमाग लगाते हैं। और ये गंदी सोच और गंदी कॉन्स्पिरेसीज रचना, कैसे इतने खतरनाक सिचुएशन में भी खुद को प्रोटेक्ट रखना और खुद को बार बार बचाना। नहीं तो इनकी जैसी हरकतें हैं, जैसी कार्ड्स एनर्जीज आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, तो इनकी जो से हरकतें हैं, इनका तो एक सेकंड, एक दिन भी नहीं बोलूँगी, एक सेकंड में इनका बहुत बुरी तरीके से इनको समाज से निकाला जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की ये हरकतें, जिस प्रकार की ये कॉन्स्पिरेसीज और जिस प्रकार की ये गंदगी फैलाते हैं, इनको तो एक सेकंड समाज में बिल्कुल रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एक सेकंड भी नहीं। बट ये इतने समय तक ना बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मतलब ये कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरीके की ये इस लाइफस्टाइल भी इनकी है। अर्थात कि ये हमेशा कोशिश करते हैं, है ना, कि बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके का है ना प्रेजेंटेशन रखते हैं। और अंदर से इनकी लाइफ में इनकी चीज़ें, इनकी गंदगी बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी ये भी देखा गया है, यहाँ कार्ड्स भी बता रहे कि इनकी लाइफ में जितना कलह कलेश, जितना कुछ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं। इनकी लाइफ में जो जो चीज़ें हैवी होती है, वो सारी चीज़ों को छुपाते, उस सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं, है ना, और अपने घर के बहुत सारे राज भी छुपाते हैं, और वही बात बताते हैं जो चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस ना हो। सो अभी आपके लिए क्या कहा जा रहा है, आपके लिए ये बात कही जा रही है ना कि आप, है ना, ऐसे लोगों को एकदम भी दोबारा अपनी लाइफ में वेलकम ना करें। फर्स्ट डिस्टेंस बना कर रखें, एकदम ख़ास तौर पर डिस्टेंस बना के रखें। द फुल रिवर्स की एनर्जीज़ यहाँ पे बता रही कि आपके हेटर्स ने सोच रहे होंगे किसी प्रकार की कोई ना कोई चीज़, है ना, कोई उनको बहुत हैवी महसूस हो रही है, किसी ना किसी बहुत भयानक, एंजल नंबर इज़ देयर, ओम श्री साई नाथ है नमः, ठीक है, बहुत भयानक, बहुत बुरी तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ना उनकी सबके सामने आने वाली है। और वो बहुत सालों से, बहुत महीनों से, मैं 10-12 महीने से वो उस बात को छुपा रहे हैं, वो उस बात को किसी को पता ना चले, उस चीज़ के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं। बट ये चीज़ तो सच है कि जो अगर कोई नेगेटिव कर्म करता है, जिन्होंने आपके साथ, है ना, बहुत नेगेटिव, आपको आपके रिलेशनशिप, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश की, आपको आपके परिवार में ही, है ना, परेशान करने की कोशिश की, आपके फैमिली मेम्बर्स ही है, ठीक है, वहीं पे उसी में कलह कलेश करना, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को, है ना, आपके पार्टनर को ही आपके प्रति भड़काना, या किसी भी प्रकार की जो भी तिगड़म और गंदी कॉन्स्पिरेसीज जो इन्होंने की, जितने भी षड्यंत्र उन्होंने नचे, जितने भी प्रकार की ना स्पेल वर्क आप पर किए, वो सारे, इवन आपको बदनाम करने की भी कोशिश की बहुत ज़्यादा, वो सारी उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी बातें आपके बारे करना, जिस बात का कोई सर पैर नहीं है ना। और आप क्या करते थे, आप, क्योंकि डेफिनेटली आपसे कोई गलती हुई नहीं है, तो आप उस चीज़ का तुरंत रिवर्ट करेंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे। और आपका ये रिप्लाई करना और ये बात करना, ये रिस्पॉन्ड करना सही भी है, क्योंकि डेफिनेटली, है ना, कोई अगर फालतू बार बार बोले जा रहा है तो उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है भी, ये बात सच भी है। बट उससे हुआ क्या, कि उससे हुआ कि आपकी बहुत एनर्जीज उस चीज़ में चली गई, बहुत आपका समय उस चीज़ में चला गया, आप अपने वर्क प्रोफेशन में थोड़ा सा, कहते हैं ना, ऑब्वियसली वर्क प्रोफेशन कॉन्फिडेंस और जो चीज़ें, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास उतना ही टाइम रहता है। अब उस टाइम में अगर हम किसी की एनर्जी से डील करेंगे, तो हम अपने काम पर और अपनी दूसरी चीज़ों पर कैसे समय देंगे, राइट। सो बस बात वही है। सो आपने पूरा अपना, है ना, अपने आप को, अपने जो भी चीज़ें, आप जो भी स्टेप्स आपने लिया वो सही लिया। बट अब आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज़ की बात की जाए, सो उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे तिगड़म, इवन आपको बदनाम करने की, आपको आपके दिल से, आपके ही साथ नहीं, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ यही बता रही, सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ उन्हें कलह कलेश, ठीक है, वो फेमिनाइन एनर्जीज की ने
कलह कलेश और इवन आपको आपके पार्टनर से दूर करने की, और बहुत सारी तिकड़म की और बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया। सो अभी यहाँ पे ये एनर्जीज है ना, बहुत लोगों की बदुआएं भी ली है। तो यहाँ कार्ड्स अभी एकदम क्लियरली यही बता रहे हैं ना कि आपके हेटर्स ने जो इतने सारे तिकड़म किए और इतने सालों से, इतने महीनों से जो खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे ना, सो अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। और अब है ना, वो चाहे जितने भी प्रयास कर ले, जो भी चीज़ें वो कर ले, कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती। और है ना, और ये भी बात सच है कि एक और बात आपके हेटर्स की यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो दिस कि आपके हेटर्स ना चाहे जितना भी पाप कर्म कर ले, उसके बाद वो है ना कोई एक पूजा पाठ करना या जो भी उसका है, उनका है ना, वो चीज़ वो ज़रूर करते। मतलब कहते हैं ना, 100 बिल्लियाँ खा के, एक कहावत भी है ना, कि बिल्ली हज को चली। सो वही आपके हेटर्स की एनर्जीज है कि वो ये सारी चीज़ों करने के बाद एक वो ऐसा है ना, किसी प्रकार का कोई ऐसे पूजा पाठ या कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे वो सोचते हैं कि उनके जो कर्मास है, उनके जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें है ना, जो उनके ने नेगेटिव कर्मा बनाए, उस चीज़ से उनको है ना प्रोटेक्शन मिल जाए, उस चीज़ से वो बच जाए, उस चीज़ से उनका बचाव हो जाए। ये आपके हेटर्स की बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्पिरेसीज है। और वो हमेशा दूसरों का भाग्य लेना, है ना, एक्शन नहीं लेना, और दूसरों का भाग्य लेने में और दूसरों के साथ गलत करने में, दूसरों के संपत्ति लेना, दूसरों का भाग्य लेने में, हमेशा ये सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने हेटर्स की एनर्जी से तुरंत कट डाउन हो जाइए, एकदम कट डाउन हो जाइए, मतलब कट आउट हो जाइए फर्स्ट। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके हेटर्स की असलियत, उनकी सच्चाई आपको तो पता है ही, और सबके सामने आने वाली है, होगी तब जब आप है ना, आप ऑलरेडी कट आउट है ही, और अब आपको यहाँ लिए कहा जा रहा है कि मेंटली तौर पे भी, इमोशनली तौर पे भी कट आउट हो जाइए। और आपके हेटर्स की बहुत बुरी तरीके से, जो उन्होंने हमेशा सोचा कि वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उनको बचाव मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब है ना, कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती, बल्कि बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ का सुधार होता है ना। बस वही बात है कि यूनिवर्स जो उनके इतने पाप कर्म है, उस चीज़ का बहुत बुरे तरीके से है ना सुधार, उस चीज़ का सुधार हो रहा है। और आपके हेटर्स की अगर बात की जाए तो उनके हर एक एक्शन, हर एक चीज़ें नाकामयाब हो रही है उनके द्वारा। हर एक लड़ाई झगड़ा में, किसी चीज़ में वो फंसे हुए हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी से, किसी चीज़ में वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, है ना। कोई भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, हर एक चीज़ में उनको कहते हैं ना, एक तरह से ब्लॉकेजेस वाली आपके हेटर्स की एनर्जीज है ना। और यहाँ पे द फुल रिवर्स की एनर्जीज यही बता रही है कि आपके हेटर्स अब, क्योंकि उन्होंने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने कभी भी परमात्मा को या अच्छाई को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो जिसकी वजह से अब उनको बहुत बुरी तरीके से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, जब आप है ना पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए हमारा विश्वास जिस चीज़ पर होता है वो चीज़ हमारे पे काम करती है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना उनकी एनर्जी से कम्प्लीटली कट डाउन कर लीजिए, कम्प्लीटली कट डाउन कर लीजिए, द फर्स्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। और सेकेंड कि आप है ना कंप्लीटली कट डाउन तो करिए ही, साथ ही साथ आप अपने काम पर, आप अपने आप पर फोकस करिए। यहाँ पे परमात्मा की तरफ से क्लियर गाइडेंस है कि आप अपने काम पर कंटिन्यूअसली है ना फोकस करिए, क्योंकि बहुत समय है ना, आपने ये सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा संघर्ष और ये सारी चीज़ों में बहुत आपका टाइम गया है ना। बट अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कार्य करें, जो काम कर रहे हैं ना, सिर्फ उस चीज़ को दिल लगा के मन लगा कर कार्य करिए। और उनके शब्द, उनकी हरकतें, उनका दोबारा लाइफ में एंटर होना, ये 3-4 चीज़ें, ये जो गाइडेंस यहाँ पे आई है, उस चीज़ को कम्प्लीटली 110% अवॉइड करिए, ठीक है। एकदम आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और ज़िंदगी बहुत छोटी है। सो इसीलिए ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जाओं की एनर्जीज़ में इन्वॉल्व लेना है ना, या फिर कहते हैं ना ट्रैप्ड रहना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जब आपका फर्म डिसीजन है तो इस डिसीजन को कंटिन्यू रखिए। बहुत लंबी ज़िंदगी तो है नहीं, बहुत कुछ हासिल करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, एवरीथिंग, हेल्थ वाइज हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, 1 2 3 चीज़ें नहीं हो, इवन ड्रीम्स, गोल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, आपकी हॉबीज़ है, दिस दैट। सो बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, और ये आपको भी पता है। अब आपके हेटर्स दोबारा आने की कोशिश करेंगे, ठीक है,
या फिर आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों से आपको एकदम 110% दूर रहना है। और बहुत बुरी तरीके से आपके हेटर्स की सच्चाई और असलियत सबके सामने आने वाली है, और ये आप भी देखेंगे। आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप है ना, क्योंकि देखिए हर एक इंसान जो कर्म किया है उसको उस कर्म का है ना परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और आपके हेटर्स ने एक दो का नहीं, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों की बदुआएं और आहली है। तो वो सारी चीज़ों का उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपकी मेहनत, आपकी कर्म, आपका यूं है ना, इतनी सारी नकारात्मकताओं के बावजूद भी जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, ये परमात्मा को बहुत प्रिय है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये परमात्मा को बहुत प्रिय है और इसमें आपकी लाइफ में सक्सेस है। एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी, जो परमात्मा का डायरेक्ट मैसेज आपके लिए एक कार्ड में निकालूंगी, है ना, जो कंप्लीटली द वर्ल्ड। देखिए, बृहस्पति देव जी की आप पर कृपा है और आप भी उनकी आराधना करते रहिए। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो आप है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप पर बृहस्पति देव की, श्री विष्णु भगवान जी की कृपा है, उनकी आराधना करते रहिए। कहीं अभी आपने रिसेंटली है ना होकर आए हैं विष्णु जी के, मतलब है ना बालाजी मंदिर के आपके दर्शन हुए, या फिर आप वृंदावन विजिट करके आए हैं, या आपके योग्य बन, मतलब कहते हैं ना वो बन रहा है आपके भाग्य में, ये मतलब बहुत आपका योग्य बन रहा है, या प्लानिंग हो रही है, राइट, प्लानिंग वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, है ना। सो या प्लानिंग हो रही है, और आई कैन से विद इन, मतलब कहते हैं ना 4-5 महीनों में, 4-5 महीनों में आपके बालाजी या फिर वृंदावन में आपके दर्शन होने वाले हैं, या प्लानिंग बन रही है, या अभी तुरंत आप होकर आए हैं। तो यहाँ पे पूरा कार्ड एकदम क्लियरली बता रहा है कि आप पर परमात्मा की कृपा है, उनकी कृपा हर पल आपके साथ, हमारे साथ है, और हर पल उनकी आराधना करिए। और ये आपकी लाइफ में द वर्ल्ड की एनर्जीज आई है, सक्सेस, खुशियाँ और वो सारी कामयाबी जो आप चाह रहे हो, सब आपको मिलेगा। और ये जो आसपास में कहते हैं ना जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें से आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। आइए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। अब होगा कुछ दिन सब्र कर ले, इस कष्ट से छुटकारा शीघ्र मिलेगा, शिव आराधना करे। छोटी छोटी बात में वो चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के लड़ने लगे हैं। आपके घर के कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके प्रिय है, और वो, या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है कि छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ रहे हैं और बिना बातों के ही लड़ रहे हैं, राइट। सो ये बात सही नहीं है, तो इस चीज़ का आपके है ना ध्यान दीजिए, बिना बातों के बिल्कुल मत लड़िए। और लड़ना ही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत एनर्जीज भी कहते हैं ना ड्रेन होती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। जितना शांत रहेंगे, जितना शांत रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे और एक्शंस ले पाएंगे, और बहुत ज़्यादा मन भी आपका शांत रहेगा, और आपको अच्छा भी महसूस होगा, और आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को भी आप वेलकम करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ज़रूर अपनाएं, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल को, राइट। सो अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन माना गया है, डेफिनेटली हम सब ये जानते हैं। 2 रेमेडी है जो दोनों की दोनों पावरफुल है और इजी भी है, और अक्षय तृतीया वाले दिन ही करनी है। इससे अगर कहते भी है अक्षय तृतीया वाले दिन है ना सोना खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए। अगर अभी आप गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद सकते ना, सो अगले साल तक है ना, इस अक्षय तृतीया के अगले अक्षय तृतीया में आप जितना चाहेंगे उतना गोल्ड है ना, उतना सोना खरीद सकते हैं। बहुत
बहुत बहुत पावरफुल रेमेडी है और उपाय, और ये टोटके ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए, और इससे हम परमात्मा से भी कनेक्ट होते हैं, और कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी हमारी लाइफ में लेकर आता है। एंड डेफिनेटली वो चीज़ों से जुड़ते भी वही है जिनके भाग्य में होता है। ये बात की तो कहते हैं ना ज़रा भी इसमें 1% क्या 0.001% भी डाउट नहीं कि वो चीज़ से हम जुड़ेंगे भी तभी जब वो चीज़ हमारे भाग्य में होगी, फर्स्ट। एंड सेकेंड, आप यहाँ तक अगर रीडिंग को देख रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए ही है ना। सो 2 पावरफुल रेमेडी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, और इससे आप देखेंगे कि आपके धन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और धन की वृद्धि होगी, है ना। बृहस्पति देव जी की साक्षात्कार कृपा होगी, और बहुत पावरफुल रेमेडी है, राइट। सो अगर आप अपनी रेमेडी बुक करवाना चाहते, अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन ये रेमेडी करनी है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आते हैं। और ये सच में जब आप करेंगे और ये चीज़ आप अगले दिन से ही महसूस करना शुरू कर देंगे, और ये जय श्री कृष्णा, जय श्री साईनाथाय नमः, राइट। सो अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।